नमस्कार, आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से। जी आप सभी को बता दें किस तरीके से आखिरकार जो है क्या मामला है कि बीजेपी की सरकार में ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इस तरीके का जो है पुतला फूकने को मजबूर हो चुके हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर हरियाणा के जिला यमुनानगर से किस तरीके से मेयर मदन चौहान है, साथ ही साथ घनश्याम दास अरोड़ा विधायक जो है वो भी मौजूद है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, आप सभी को शुरू कीजिएगा तो दिखाने का प्रयास करें कांग्रेस के जो है खिलाफ जो है किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आप सभी को बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें यमुनानगर से, आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यमुनानगर से आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें किस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो है किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तो दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है बीजेपी के द्वारा जो है कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो दिखाने का प्रयास करें क्या कुछ मामला है, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बता दें पिन्नी शर्मा जो है सीनियर डिप्टी मेयर है और साथ ही साथ मदन चौहान और मेयर मदन चौहान है, घनश्याम दास अरोड़ा जो है यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। किस तरीके का जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं पुतला भी जलाया जा रहा है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें बीजेपी के द्वारा इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मामला, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के PWD रेस्ट हाउस के बाहर से दिखाने का प्रयास करें। आप सभी को जरूर कीजिएगा। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हेलो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कांग्रेस का पुतला फूका जा रहा है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर हरियाणा के जिला यमुनानगर से बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ मामला, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के PWD रेस्ट हाउस के बाहर से दिखाने का प्रयास करें। आप सभी को जरूर कीजिएगा। नारे यहाँ पर लगाई जा रहे हैं, चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, तो सीधी तस्वीरें इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें। बीजेपी के द्वारा जो है किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से पुतला भी फूका गया है। यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति हैं, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, उनके बारे में इस प्रकार का वक्त कसना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेसी नेताओं की कल्चर, उनका स्वभाव नारी जाति के प्रति कभी भी सम्मानजनक नहीं रहा। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है,
उनको दोहराते हुए भी शर्म लगती है। आदिवासी बेटी का अपमान करना शोभा नहीं देता उनको, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखती आई है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य से, बयान से बहुत आहत है। और विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई यमुनानगर ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंककर उनसे ये आग्रह किया है कि वो पश्चाताप करें देश के सामने। जो उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए जनता के सामने आकर वो माफ़ी मांगे। सर, क्या बात जो राष्ट्रीय उम्मीदवार थे उनका भय सता रहा था, इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार की जो टिप्पणी की है, क्योंकि उनका उम्मीदवार हार गया था? नहीं, ऐसा है कि वो उम्मीदवार तो हारना तय था जी, वो तो स्पष्ट था, और कितने बड़े अंतर से हारा है हम सब के सामने है। परंतु उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया बात की राष्ट्रपति के लिए, जिसको मैंने पहले कहा कि कहते हुए भी शर्म आती है, वो उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अपनी मानसिक दिवालियेपन का सबूत दिया है, और प्रायश्चित केवल एक ही हो सकता है कि देश की जनता के सामने आके वो माफी मांगे। भारत माता की जय हो। ये इंसल्ट की गई है, क्या ये सोची समझी चाल थी? महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भारत का संविधान का सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति चुने जा रहे में इस प्रकार का घृणित बयान देना या उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल बहुत अधिक विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस के वो एक सांसद के साथ साथ कांग्रेस के सदन में विपक्ष के नेता भी हैं। यहीं से उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि एक गरीब महिला, एक आदिवासी महिला अगर देश के सर्वोच्च पद पर आती है तो किस प्रकार की घबराहट उनके अंदर आ जाती है। इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। ये काम श्रद्धेय हमारे को होते हुए जो गवर्नर रही, आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, ऐसी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक है। तो राजेश जी, सिर्फ जिला यमुनानगर में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। देश की 50% आबादी, ये महिलाएं जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, हमारी हिंदू संस्कृति में हम अपनी माँ बहन बेटी को देवी का रूप कहकर उनका जब हमारे यहाँ जन्म होता है तो उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसी देश की बेटी के बारे में ऐसे विचार बहुत ही अशोभनीय हैं, बहुत ही घृणित हैं, बहुत ही निंदनीय हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश के सम्मुख आकर माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जो इनके लीडर खुद एक महिला है, उन्हें स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए देश से। तो क्या लगता है? तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो है बीजेपी के द्वारा जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो है बता दें उनका जो है पुतला फूका गया। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से जरूर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अगली खबर के लिए बने रहे मुझ नीरज के साथ। नमस्कार। आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से। जी आप सभी को बता दें किस तरीके से आखिरकार जो है क्या मामला है कि बीजेपी की सरकार में ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इस तरीके का जो है पुतला फूकने को मजबूर हो चुके हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर हरियाणा के जिला यमुनानगर से किस तरीके से मेयर मदन चौहान है, साथ ही साथ घनश्याम दास अरोड़ा विधायक जो है वो भी मौजूद है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। आप सभी को जरूर कीजिएगा। तो दिखाने का प्रयास करें कांग्रेस के जो है खिलाफ जो है किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आप सभी को बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें यमुनानगर से। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यमुनानगर से आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें किस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो है किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तो दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है बीजेपी के द्वारा जो है कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिखाने का प्रयास करें क्या कुछ मामला है, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बता दें पिन्नी शर्मा जो है सीनियर डिप्टी मेयर है, और साथ ही साथ मदन चौहान और मेयर मदन चौहान है, घनश्याम दास अरोड़ा जो है यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। किस तरीके का जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं पुतला भी जलाया जा रहा है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। बीजेपी के द्वारा इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के PWD रेस्ट हाउस के बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को शेयर कीजिएगा। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कांग्रेस का पुतला फूंका जा रहा है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के जिला यमुनानगर से बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ मामला, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी के PWD रेस्ट हाउस के बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को शेयर कीजिएगा। विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी माफी के नारे यहाँ पर लगाई जा रहे हैं। चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें। बीजेपी के द्वारा जो है किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से पुतला भी फूंका गया है। यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नवनिर्मित है राष्ट्रपति हैं, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, उनके बारे में इस प्रकार का वक्त कसना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेसी नेताओं की कल्चर, उनका स्वभाव नारी जाति के प्रति कभी भी सम्मानजनक नहीं रहा। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उनको दोहराते हुए भी शर्म लगती है। आदिवासी बेटी का अपमान करना शोभा नहीं देता उनको, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखती आई है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य से, बयान से बहुत आहत है। और विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई यमुनानगर ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंककर उनसे ये आग्रह किया है कि वो पश्चाताप करें देश के सामने। जो उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए जनता के सामने आकर वो माफ़ी मांगे। सर, क्या बात जो राष्ट्रपति उम्मीदवार थे उनका भय सता रहा था, इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार की जो टिप्पणी की है, क्योंकि उनका उम्मीदवार हार गया था? नहीं, ऐसा है कि वो उम्मीदवार तो हारना तय था जी, वो तो स्पष्ट था, और कितने बड़े अंतर से हारा है हम सब के सामने है। परंतु उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया बात की राष्ट्रपति के लिए, जिसको मैंने पहले कहा कि कहते हुए भी शर्म आती है, वो उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अपनी मानसिक दिवालियेपन का सबूत दिया है, और प्रायश्चित केवल एक ही हो सकता है
कि देश की जनता के सामने आके वो माफी मांगे। भारत माता की जय। जो ये इंसल्ट की गई है, क्या ये सोची समझी चाल थी? महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भारत का संविधान का सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति चुने जा रहे में इस प्रकार का घृणित बयान देना या उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल बहुत अधिक विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस के वो एक सांसद के साथ साथ कांग्रेस के सदन में विपक्ष के नेता भी हैं। यहीं से उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि एक गरीब महिला, एक आदिवासी महिला अगर देश के सर्वोच्च पद पर आती है तो किस प्रकार की घबराहट उनके अंदर आ जाती है। इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। ये काम श्रद्धेय हमारे को होते हुए जो गवर्नर रही, आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, ऐसी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक है। तो राजेश जी, सिर्फ जिला यमुनानगर में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। देश की 50% आबादी, ये महिलाएं जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, हमारी हिंदू संस्कृति में हम अपनी माँ बहन बेटी को देवी का रूप कहकर उनका जब हमारे यहाँ जन्म होता है तो उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसी देश की बेटी के बारे में ऐसे विचार बहुत ही अशोभनीय हैं, बहुत ही घृणित हैं, बहुत ही निंदनीय हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश के सम्मुख आकर माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जो इनके लीडर खुद एक महिला है, उन्हें स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए देश से। तो क्या लगता है? तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो है बीजेपी के द्वारा जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो है बता दें उनका जो है पुतला फूका गया। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से जरूर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अगली खबर के लिए बने रहे मुझ नीरज के साथ। नमस्कार।